नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इतिहास की उन महामारियों के बारे में जिनसे संक्रमित होकर करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन महामारियों ने अमेरिका, रूस, जापान, इंडोनेशिया, भारत, चीन सहित कई देशों में अपना कोहराम मचाया। तो दोस्तों, बिना आपका समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 16वीं सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका से शुरू हुई एक महामारी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। यह बीमारी वारियोला वायरस के कारण होती है। इसके सिम्टम्स है जोरों से बुखार, सर्दी, कमर दर्द और पूरे शरीर पर रैशेस। इस महामारी से नॉर्थ अमेरिका के 70% लोगों की जानें गई। अब तो स्मॉल पॉक्स दुनिया से मिट चुका है, लेकिन 1702 से लेकर 1920 तक इस महामारी से 30 से 50 करोड़ लोगों की जानें गई। प्लेग, यह महामारी 1720 में शुरू हुई। उस समय इसे प्लेग ऑफ मार्शल कहा गया। मार्शल फ्रांस का एक शहर है जहां से प्लेग ने अपना कहर बरसाना शुरू किया था। भारत में यह बीमारी चाइना से आई थी। आज के मुकाबले उस समय आबादी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी प्लेग ने 1 लाख लोगों को अपने चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से 50,000 लोग 6 महीने में मारे गए और बाकी के 2 साल के अंतराल में। कोलेरा, यह महामारी 1820 में शुरू हुई। इस महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव एशियाई देशों में रहा। कोलेरा ने जापान, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया, इन सभी देशों को अपने जकड़ में ले लिया। यह बीमारी वायरस के कारण हो रही थी। इससे शरीर का पूरा पानी सूख जाता और व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होने के कारण उसकी मौत हो जाती। इस वायरस से सिर्फ जावा में ही 1 लाख लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा मौत थाईलैंड, फिलिपिया और इंडोनेशिया में हुई। ब्लैक डेथ में 3 प्रकार के प्लेग हुए थे। पहला यूबोनिक प्लेग, दूसरा सेप्टिसेमिक प्लेग और तीसरा न्यूमोनिक प्लेग। इनमें सबसे घातक न्यूमोनिक प्लेग था। न्यूमोनिक प्लेग की वजह से यूरोप की 1/4 पॉपुलेशन कम हो गई थी। 1855 से 1959 तक यह प्लेग भारत और चीन से लेकर अफ्रीका और अमेरिकी देशों में भी पहुंचा, जिसकी वजह से 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान गई। सबसे ज़्यादा भारत और चीन में इसका असर हुआ। स्पेनिश फ्लू, यह महामारी 1920 में आई। इसके लक्षण वर्ल्ड वार समाप्त होने से पहले ही दिखने लगे थे, लेकिन वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद 1920 में सबसे ज़्यादा सक्रिय हुआ। स्पेनिश फ्लू इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक थी। वर्ल्ड वार में जितने लोग मारे गए थे, उनसे 2 गुना लोग स्पेनिश फ्लू महामारी में मारे गए। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 करोड़ लोग इस महामारी से मारे गए थे। मलेरिया, इस बीमारी को रोमन फीवर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी से 2 रोमन राजाओं की जान गई थी। उन दिनों में इसका कारण किसी को समझ में नहीं आया और फिर पता चला कि जो मच्छर इन्फेक्टेड है उनके काटने से यह बीमारी होती है। कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और लोगों को यह बात बताई कि मच्छर इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं और इसलिए यह एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी है, मतलब कि कीड़े और मच्छरों से फैलने वाली बीमारी। और यह बात जानकर शायद आपको आश्चर्य भी होगा कि पूरी दुनिया में हर साल इसके 350 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक के केसेस पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। एशियन फ्लू, 1857 में एशियन फ्लू नाम की बीमारी चीन से ही शुरू हुई थी। चीन के एक लैब में जंगली बतख और मानवीय अवशेष के जेनेटिक कोड को मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा होने के बजाय बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। उस एक्सपेरिमेंट से एक नए वायरस का जन्म हुआ जिसका नाम था H2N2, जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में लगभग ले ही लिया था। एशियन फ्लू 1957 में सिंगापुर, अप्रैल तक हांगकांग और जून तक अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में इस वायरस से 60,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस से लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई। स्वाइन फ्लू, इस वायरस की पहचान 2009 में की गई थी और यह बीमारी जिस वायरस से होती है उसे H1N1 कहा जाता है। यह वायरस सूअरों की सांस नली को संक्रमित करता है और बाद में यह वायरस मनुष्य में फैल जाता है। यह वायरस लगभग 6 फीट की दूरी से लोगों में फैल सकता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 2,85,000 लोगों ने इस वायरस से अपनी जान गंवाई है और भारत में 2019 में लगभग 27,000 लोग इनसे संक्रमित हुए।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सबसे पहले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके।